नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कर्नाटक के घने जंगलों में अचानक पुलिस को कुछ ऐसा नजर आता है जिसके बाद से पूरी कहानी जब सामने आती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी तो वहां पर उन्हें एक पहाड़ी के पीछे एक गुफा सी नजर आती है, जहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां से एक छोटी सी बच्ची गुफा में से निकलकर उनकी तरफ दौड़ती हुई चली आती है। जब पुलिस धीरे धीरे नजदीक पहुंचती है तो वहां पर जाकर पता चलता है कि एक अच्छी खासी फैमिली वहां पर रह रही है, यानी कि एक महिला जो कि माँ है और उसके 3 बच्चे उस गुफा के अंदर वहां पर रह रहे होते हैं। और ये लोग भारत के नहीं बल्कि विदेशी नागरिक थे, ये भी साफ तौर पर पता चल रहा था। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, यही वो महिला है जो अपने बच्चों के साथ इस गुफा में अंदर रह रही थी। और जब इनसे पूछताछ की गई, जब तमाम चीजें पता चली तो पीछे की कहानी समझ आई। आखिर अपना देश छोड़कर एक महिला अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ दूसरे देश में क्यों रह रही है, क्या उनकी मांग है, क्या अब उनके साथ हो रहा है, पूरी कहानी उन्होंने खुद बयां की है। खुद तमाम सवालों के जवाब इन महिला ने दिए। महिला का नाम कुटीना है, जो अपने 3 बच्चों के साथ घने जंगलों में अकेले पहाड़ी में गुफा के अंदर रह रही थी। और वहीं पर खाना बनाना, खाना पीना खाना, किसी भी शहरी इलाके में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। उसी जंगल में रहकर अपना जीवन व्यापन ये महिला कर रही थी। अब सवाल ये उठाए जाते हैं कि क्या महिला के पास वीजा है भारत में रहने का, महिला यहाँ पर अवैध तरीके से रह रही है या वैध तरीके से रह रही है। तमाम जितने भी सवाल हैं उनके जवाब खुद महिला ने दिए हैं। तो पूरी कहानी आखिर कैसे है वो आपको बताते हैं। दरअसल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कुटीना जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर रही है, यानी कि जो महिला है अपने टाइम पर ये डिजाइनिंग करती थी, इंटीरियर डिजाइनर रही है। पिछले 15 सालों से वो दुनिया के करीब 20 देश घूम चुकी है। कुटीना नीना के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा दीमा जो कि 20 साल का था, वो रूस में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, लेकिन उसकी हाल ही में मौत हो जाती है, जिसके बाद से इस महिला के सिर्फ 3 बच्चे इसके साथ रह रहे होते हैं। कुटीना बाकी 3 बच्चों के साथ कर्नाटक के घने जंगलों में रह रही थी। इनमें से 2 बेटियां हैं और एक 11 साल का बेटा है जिसके साथ ये जंगल में रह रही थी। रेस्क्यू के बाद कुटीना और उनकी दोनों बेटियों को तुमकुर की डिबूर कॉलोनी में विमेन फॉरेन नेशनल डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां पर इनसे पूछताछ भी की गई, जहां पर इनका ध्यान ख्याल रखा गया। ये जो डिटेंशन सेंटर है ये बेंगलुरु से करीब 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो उनका 11 साल का बेटा है उसे चाइल्ड होम में रखा गया है, क्योंकि जो विमेन डिटेंशन सेंटर है उसमें रहने के लिए उसकी उम्र ज्यादा थी, यानी कि 8 साल के कम उम्र के बच्चों को वहां पर रखा जाता है, लेकिन इसकी उम्र 11 साल थी तो इसे चाइल्ड होम में रखना पड़ा। महिला की ये भी मांग है कि उसे अपने बच्चे से दूर कर दिया गया, उससे बातचीत करने में भी परेशानी हो रही है। महिला ने कहा कि बेटा अलग है, उससे बात नहीं हो पा रही है, उससे काफी दूर है, चाइल्ड होम में उससे रखा गया है, वो सो नहीं पा रही है, उस अपने बच्चे के बिना खाना पीना नहीं खा पा रही। महिला का ये भी दावा है कि उसे ये बताया गया था कि वो कुछ समय के लिए ही इस डिटेंशन सेंटर में रहेगी, उसके बाद उसे रूस भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो उसे बच्चों से अलग कर दिया गया, उसके बाद से उसे वापस नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको पूरा होने में भी वक्त लग रहा है। जो प्रशासन है उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाने के बाद ही महिला को उसके देश भेजा जा सकता है। लेकिन महिला से जब ये सवाल पूछे गए कि उसने आखिर रूस कब छोड़ा, क्योंकि महिला रूसी नागरिक है, भारत में कब से रह रही है, वीजा कहाँ है, क्या पूरी इसके पीछे की कहानी है, तो महिला ने बताया कि कुटीना उसे रूस छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं। वो अलग अलग देशों में घूम रही है और वहां के बारे में जानकारी हासिल करती है। रूस में उसका परिवार रहता है, उसके दादा इंजीनियर रहे, दादी हिस्ट्री प्रोफेसर थी और उसकी माँ एक टीचर थी, और ये खुद महिला एक इंटीरियर डिजाइनर रही है। इसने बताया कि मैंने पिछले 15 सालों में 20 से ज्यादा देश घूमे हैं, शूट जितनी भी जगह पर गई है वहां पर इसने शूटिंग की। शूटिंग के दौरान उन तमाम क्लिप्स को इकट्ठा करके वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। उसने कहा है कि वो जल्द ही दुनिया के सामने उस डॉक्यूमेंट्री को पेश भी करेगी। इसके अलावा महिला ने ये कहा कि मेरे सभी बच्चे अलग अलग देश में पैदा हुए हैं, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी है वो भारत में पैदा हुई है, वो भारत को ही अपना देश और अपना परिवार मानती है। महिला से अगले सवाल किए गए कि आप पहली बार भारत कब और कैसे पहुंची और यहाँ किन किन जगहों पर रही, तो महिला ने बताया कि वो पहली बार भारत 2017 में बिजनेस वीजा पर आई थी। तब वो 3 साल के बेटे के साथ अकेले यहाँ पर आई थी। यहाँ करीब 9 महीने गोवा के आसपास के जंगलों में रही। हम कभी वहां से बाहर किसी सोसाइटी या मार्केट में नहीं निकले, वहां पर भी हम गोवा के जंगल में रहे। महिला का कहना है कि वो नेचर के काफी ज्यादा
खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है, इसलिए वो हमेशा से जंगलों में रहना चाहती थी और इसीलिए उसने गोवा के जंगल को चुना और वहां पर वो अपने बेटे के साथ रही। 9 महीने बाद नवंबर 2017 में उसने जंगल को छोड़ दिया था, यानी कि उसने और उसके बेटे ने जंगल को छोड़ दिया। हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे थे, इसलिए हमें रूस लौटना पड़ा, ऐसा महिला का कहना था। फिर यहाँ से लौटने के बाद हम नेपाल, यूक्रेन और कोस्टा रिका घूमे और इन तमाम जगहों पर घूमकर भी उसने शूटिंग की, जिसके दौरान उसका ये कहना है कि उन शूट को इकट्ठा करके भी वो डॉक्यूमेंट्री में शामिल करेगी। इसके अलावा इसने महिला ने बताया कि 2019 में ये लोग फिर भारत वापस आते हैं वीजा के साथ। इस बार 5 साल का ई टूरिस्ट वीजा लेकर ये अपने बच्चों के साथ भारत आई थी। इसके बाद इन्होंने कर्नाटक में गोकर्ण जंगल में अपना घर बनाया, वही जंगल जहां से अभी इन्हें बरामद किया गया। हम यहाँ कम से कम 12 महीने रहना चाहते थे ताकि भारत के सभी मौसम का अनुभव कर सके। ये महिला का कहना है कि वो जंगल में रहकर सभी वातावरण का अनुभव करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो पुलिस ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद से उन्हें अपने साथ डिटेंशन सेंटर पुलिस ले जाती है। महिला ने कहा कि इस बार मैं इस जंगल में अपने 3 बच्चों के साथ पहुंची। इस बीच कोविड का दौर शुरू हो गया, ऐसे में कहीं आना जाना मुश्किल था। कोविड गाइडलाइंस में रियायतों के बाद हम डॉक्यूमेंट्स रिन्यू कराने में लग गए थे, लेकिन उसी दौरान जो इसका सबसे बड़ा बेटा था उसकी मौत हो जाती है। इसी समय हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया। यूक्रेन के रूसी दूतावास से 5 साल के लिए जो विदेशी पासपोर्ट था वो भी एक्सपायर हो गया। इन सब वजहों से भारत से वापस निकलना मुश्किल हो गया और फिर जंगल में ही ये लोग रहने लग जाते हैं। वीज़ा एक्सपायर हुए 9 महीने ही बीते थे। हमने जंगल में कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा महिला का कहना है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस इन्हें पकड़ कर ले जाती है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे, जाहिर सी बात है लीगल तरीके से अगर ये महिला अपने बच्चों के साथ यहाँ पर नहीं रह रही तो जाहिर सी बात है डिटेंशन सेंटर भेजना वाजिब था। लेकिन महिला की मांग है कि उसे और उसके बच्चों को मिलाया जाए और उसे रूस वापस भेजा जाए। इसी बीच एक इजरायली बिजनेसमैन सामने आया जिसका दावा है कि वो इस महिला का पति है और जो उसका बेटा है वो इसी शख्स का है, बायोलॉजिकल फादर है उस बेटे का। लेकिन महिला ने साफ तौर पर यह इनकार कर दिया। उसने दावा किया है कि ये बच्चा, इनमें से कोई भी बच्चा इस शख्स का नहीं है, बल्कि ये शख्स उस महिला को परेशान भी करता है, ऐसा उसने दावा किया है। लेकिन ये शख्स उसके पति होने का, उस बच्चे का पिता होने का दावा कर रहा है। फिलहाल जो महिला की मांग है वो यही है कि उसे रूस वापस भेज दिया जाए। हालांकि महिला से पूछताछ होना अभी भी बाकी है कि आखिर जब उसके पास वीज़ा नहीं था, वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो फिर वो जंगलों में क्यों रह रही थी, क्योंकि अवैध तरीके से भारत में रहना, जाहिर सी बात है उसे डिटेंशन सेंटर भेजना वाजिब था। बेटे से जल्द ही मिलाया जाएगा, ये भी प्रशासन का कहना है। डॉक्यूमेंट्स का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल पर है, तो उसमें थोड़ी सी देरी अभी भी नजर आ रही है। ये वो तस्वीरें थी महिला की जहां पर वो अपने बच्चों के साथ उस जंगल में अकेले रह रही थी और उस जंगल का अनुभव पाना चाहती थी, ऐसा इस महिला का दावा है। और जाहिर सी बात है इसमें कोई भी अपडेट आएगा केस में वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।